वेलकम टू साई टेस्ट सीरीज। आइए आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को रिकॉल कीजिएगा। ये जितने भी करंट अफेयर्स हैं, आगे आने वाले जितने भी एग्जाम्स हैं, या दरोगा का हो, बिहार सचिवालय हो, या 67 बीपीएससी हो, सभी में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स काम किए जाएंगे। आपको पता होगा ये जितने भी करंट अफेयर्स आज चूज किए गए हैं क्वेश्चंस, ये सभी पिछले लगभग 6 मंथ का कलेक्ट किया गया है, जो आगे आने वाले एग्जाम में बहुत ही मददगार साबित होंगे। आइए चलते हैं पहले नंबर क्वेश्चन पे। पूछा गया है इस क्वेश्चन में, बोला गया यूनेस्को ने किस राज्य में स्थित हड़प्पा युग के महानगर धौलावीरा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए, धौलावीरा को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। यह धौलावीरा वर्तमान में देखा जाए गुजरात में अवस्थित है। गुजरात में याद रखिएगा। आइए थोड़ा सा यूनेस्को के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। यूनेस्को आपको पता होगा विश्व विरासत स्थल, यानी यूनेस्को का जो विश्व विरासत स्थल है वो ऐसे स्थल होते हैं जो यूनेस्को द्वारा अपने विशेष संस्कृति या भौतिक तत्व के लिए सूचीबद्ध किए जाते हैं, जिसमें देखा जाए वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अभी लगभग भारत में अभी लगभग देखा जाए 40 यानी 40 विश्व विरासत सूची में स्थलों को शामिल किया जा चुका है। वर्तमान में देखा जाए तो 40वां जो विश्व विरासत स्थल शामिल किया गया वो धौलावीरा ही था, जो गुजरात में अवस्थित है। तो इस क्वेश्चन का आंसर धौलावीरा यानी गुजरात हो जाएगा। यही कभी आपको एग्जाम में 39वां विश्व विरासत स्थल भारत का पूछे तो आप रामपप्पा मंदिर, अभी आपने सुना भी होगा कि रामपप्पा मंदिर वर्तमान में यह 39वां स्थल था, जो तेलंगाना में अवस्थित है, जिसे विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। वहीं देखा जाए तो 64 बीपीएससी एक क्वेश्चन पूछा था कि बिहार में कितने ऐसे विश्व विरासत स्थल हैं, तो बिहार में 2 विश्व विरासत स्थल को शामिल किया गया है। बिहार के प्रथम विश्व विरासत सूची में जो शामिल किया गया था स्थल वो महाबोधि मंदिर, जो लगभग 2002 में महाबोधि मंदिर को शामिल किया गया था, जो बोध गया में अवस्थित है। और दूसरा स्थल तो बिहार में जाना जाए वो नालंदा महाविहार का पुरातत्विक स्थल को 2016 में शामिल किया गया था। तो इस महत्वपूर्ण क्वेश्चन में देखा जाए तो इसका आंसर गुजरात हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलेंगे। यह भी बहुत महत्वपूर्ण पूछे गए क्वेश्चन है। पूछा गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांव के बच्चे को प्ले स्कूल की सुविधा देने के लिए निम्न में किस प्रोग्राम का शुभारंभ किया है। वर्तमान में देखा जाए यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आने वाले एग्जाम में यह पूछे जाने की पूर्ण संभावना है। ये जो वर्तमान में पीएम मोदी के द्वारा जो शुरू किए गए हैं, इसका नाम है विद्या प्रवेश प्रोग्राम। ऑप्शन 1 इसका आंसर हो जाएगा। आइए इसके बारे में थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। यानी क्या विद्या प्रवेश प्रोग्राम पीएम मोदी के द्वारा जो शुरू किए गए ना, ये नई शिक्षा नीति के 1 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में किया गया है। नई शिक्षा नीति आपको पता होगा उसी का अभी वर्तमान में 1 साल पूरा हो गया, जिसके उपलक्ष्य में पीएम मोदी के द्वारा विद्या प्रवेश प्रोग्राम शुरू किया गया है। विद्या प्रवेश प्रोग्राम शुरू किए गए हैं। इस प्रोग्राम में देखा जाए लगभग जो बच्चे, जो मतलब छोटे बच्चे होते हैं, 6 से 12 ईयर के जो मतलब क्लास के जो बच्चे होते हैं, उनके लिए सारी शिक्षा के रूप में मुहैया प्राप्त करने का इसमें सुविधा प्रदान किया गया है। यानी विशेष तौर पे देखा जाए यह बच्चे के लिए यह विद्या प्रवेश प्रोग्राम शुरू किया गया है। 2-3 क्वेश्चन और एग्जाम में जो पूछे जा रहे हैं, अभी वर्तमान में शिक्षा मंत्रालय के द्वारा 2 योजनाएं इंपॉर्टेंट है जो वर्तमान में एग्जाम पूछ रहा है। पहला सार्थक योजना शिक्षा मंत्रालय के द्वारा, दूसरा पीएम युवा पीएम योजना, यानी पहला सार्थक योजना, दूसरा युवा पीएम योजना। ये सभी शिक्षा मंत्रालय के द्वारा अभी हाल ही में योजना स्टार्ट किए गए हैं। तो इस क्वेश्चन को देखा जाए तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, विद्या प्रवेश प्रोग्राम। तो ऑप्शन 1। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछा गया 2021 के भारत सरकार के द्वारा दिए गए पद्म पुरस्कारों में महिलाओं की संख्या कितनी थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसकी महिलाओं की संख्या 29 हो जाएगी, 29। आइए 29 इसके बारे में थोड़ा सा जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले पूछा गया पद्म पुरस्कार। आपको पता होगा पद्म पुरस्कार देने की शुरुआत सबसे पहले 1954 में किया गया था। यानी पद्म पुरस्कार जो नामित किए जाते हैं ना, वो गृह मंत्रालय के अधीन में किया जाता है। यानी उसके जो अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं, यानी प्रधानमंत्री के अध्यक्षता में इसका नामित किया जाता है। और हर साल 26 जनवरी को देखा जाए राष्ट्रपति के द्वारा यह पद्म पुरस्कार देने की घोषणा की जाती है। इस बार जो पद्म पुरस्कार दिए गए टोटल देखा जाए 119 119 कुल पद्म पुरस्कार देने की घोषणा की गई थी, जिसमें देखा जाए 7 पद्म विभूषण थे, यानी 7 पद्म विभूषण थे। उसके बाद देखा जाए तो 10 पद्म भूषण थे। और उसके बाद देखा जाए तो 102 ये पद्मश्री अवार्ड इस बार दिए गए थे, जिसमें देखा जाए लगभग
29 महिलाएं शामिल थी। जो क्वेश्चन पूछा गया 29 महिलाएं शामिल थी, इसमें 10 विदेशी लोग शामिल थे और 16 मरणोपरांत यह पुरस्कार दिया गया था। इस बार पद्म पुरस्कार में एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति को भी शामिल किया गया था। पद्म पुरस्कार में देखा जाए तो बिहार से इस बार लगभग 5 लोगों को शामिल किया गया, जिसमें पहला नाम आता है रामविलास पासवान जिन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। दूसरा नाम आता है दुलारी देवी जिसे पद्मश्री दिया गया। तीसरा नाम आता है डॉक्टर दिलीप कुमार जिसे पद्मश्री दिया गया। चौथा नाम रामचंद्र मांझी और पांचवा मृदुला सिन्हा। यानी बिहार से इस बार लगभग 5 लोगों को पद्म पुरस्कार दिए गए हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर 29 महिलाएं हो जाएंगे। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। पूछा गया राजस्थान सरकार ने हाल ही में किसान के लिए नई योजनाएं जो लागू किया वो कौन सा योजनाएं हैं? तो इस क्वेश्चन को देखा जाए तो ऑप्शन 1 किसान मित्र ऊर्जा योजना, यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आइए इसको समझने का प्रयास करेंगे। इस योजना में देखा जाए ना तो किसानों को बिजली बिल में अनुदान के रूप में जो मुहैया कराए जाएंगे, यानी ऐसे समझिए इस योजना के तहत मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना के तहत देखा जाए किसानों को बिजली बिल में अनुदान के रूप में प्रति माह 1,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे। तो इस क्वेश्चन को देखा जाए तो ऑप्शन 1 हो जाएगा आंसर। आइए और भी कुछ चीजें रिकॉर्ड करते हैं। राजस्थान सरकार की और भी योजनाएं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला घर घर औषधि योजना इन्हीं के द्वारा चलाए गए हैं। इंदिरा रसोई योजना यह राजस्थान सरकार के द्वारा ही चलाया गया है। मुक्त कारवा योजना भी राजस्थान सरकार के द्वारा ही चलाए गए हैं। यानी इस क्वेश्चन को देखा जाए तो ऑप्शन 1 आंसर हो जाएंगे मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना। आइए क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। पूछा गया है उत्तर प्रदेश सरकार ने झांसी स्टेशन का नाम बदलकर किनके नाम पर रखने किनके नाम पर रखने का प्रस्ताव पारित भेजा है? तो यह क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई। आइए इस क्वेश्चन के और भी आंसर को देखने का हम प्रयास करेंगे। इस क्वेश्चन के और भी आंसर को देखने का प्रयास करते हैं। ऑप्शन में दिया गया नाना साहेब टाटिया कोपर गंगाधर राव, लेकिन इस क्वेश्चन को यदि देखा जाए ना तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 रानी लक्ष्मीबाई। आइए और भी कुछ चीजें जिनके नाम को परिवर्तित किया गया जो इंपॉर्टेंट एग्जाम में हमेशा पूछे जाने की संभावनाएं हैं, आइए उन्हें रिकॉल करते हैं। सबसे पहले आपको पता होगा कि मुंडावाडी जो रेलवे स्टेशन उत्तर प्रदेश में था उसका नाम परिवर्तित करते बनारस स्टेशन कर दिया गया। वहीं मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम अब शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। आपको पता होगा हर बार एग्जाम में पूछे जाने वाला एक सवाल था रेलवे सुरक्षा बल। रेलवे सुरक्षा बल का नाम अब परिवर्तित करते भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा कर दिए गए हैं। यह बहुत बार एग्जाम पूछा है भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा। वहीं आपको पता होगा भोपाल मेट्रो रेल का नाम बदलकर भुज मेट्रो कर दिया गया। फैजाबाद का नाम बदलकर अयोध्या कर दिया गया। वहीं देखा जाए गोरखपुर हवाई अड्डे का नाम महायोगी गोरखनाथ हवाई अड्डे कर दिया गया है। तो इस क्वेश्चन को रिकॉल कीजिएगा तो ऑप्शन 1 हो जाएंगे रानी लक्ष्मीबाई। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूछा गया अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारतीय मूल की निम्न में से किस अमेरिकी महिला को मिशिगन के पूर्व जिले के लिए फेडरल जज के रूप में नामित किया गया है? बाइडेन युग में बहुत सारे ऐसे भारतीयों को शामिल किया गया जो बार बार एग्जाम पूछ रहे हैं। तो 67 बीपीएससी आने वाली जो है इसमें भी यह पूछे जाने की पूरी संभावना। आइए इस क्वेश्चन को रिकॉल करते हैं। इस क्वेश्चन में जो जज को नियुक्त किया गया है वो शालिन डी कुमार हैं। शालिन डी कुमार। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएंगे। आइए चलते हैं फिर ऑप्शन 1 में वनिता गुप्ता। यह भी इंपॉर्टेंट है और हमेशा एग्जाम में पूछा गया सवाल है। वनिता गुप्ता को भी जो बाइडेन कार्यकाल में देखा जाए तो एसोसिएट अटॉर्नी जनरल के रूप में शामिल किया गया है वनिता गुप्ता को। और नीरा टंडन देखिए ऑप्शन सी में ऑप्शन दिया गया है। तो बाइडेन की सरकार में वरिष्ठ सलाहकार, समझिएगा इस क्वेश्चन को ऐसे, नीरा टंडन को जो है ना बाइडेन के सरकार में बाइडेन के लिए यानी जो बाइडेन के लिए वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया है। वहीं देखा जाए भाविया लाल, यह भी इंपॉर्टेंट है। भाविया लाल को अमेरिकी अंतरिक्ष नासा कार्यकारी प्रमुख बनाया गया है। भाविया लाल को। ये सभी ऑप्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जज के रूप में जिन्हें नामित किया गया वो नाम है शालिनी डी कुमार। ऑप्शन बी हो जाएंगे। आइए इस क्वेश्चन में चलेंगे अब आगे। पूछा गया है 7 नंबर बोला गया ग्लोबल स्टार्टअप। यह भी क्वेश्चन बहुत ही
इंपॉर्टेंट है। देखा जाए तो बोला गया ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स में भारत को निम्न में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो यह प्राप्त हुआ है 20वां स्थान, 20वां स्थान भारत को प्राप्त हुआ है। आइए इस क्वेश्चन को थोड़ा समझने का हम प्रयास करेंगे। 20वां स्थान भारत को प्राप्त हुआ है, आइए समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पूछा गया ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स, तो याद रखिएगा यह इंडेक्स जो है ना स्टार्टअप ब्लिंक के द्वारा जारी किया जाता है। स्टार्टअप ब्लिंक BLINK बिल्कुल मायने में रखिएगा। स्टार्टअप ब्लिंक के द्वारा यह ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स जारी किया जाता है। तो 2021 में जो भारत को रैंक प्राप्त हुआ वो 20वां रैंक प्राप्त हुआ। वहीं 2020 में भारत को जो रैंक प्राप्त हुआ था वो 23वें रैंक पे थे, 23वें रैंक पे थे। तो इस बार भारत ने कुछ मतलब अच्छा काम किया तो इसे 20वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो 2020 में 23वें पे थे, 2021 में 20वें स्थान पे आ गए हैं। 2019 में देखा जाए तो 17वें स्थान पे भारत था। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 20वां स्थान पे है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर पूछेंगे 8 में बोला गया हाल ही में संपन्न हुए टोक्यो ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले समय में, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो जाएंगे। आइए, हाल ही में संपन्न हुए टोक्यो ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक के रूप में निम्नलिखित में किसे चुना गया? दो क्वेश्चन यहाँ पूछे जाने की संभावना एग्जाम में होगी। पहला उद्घाटन समारोह में, और दूसरा जो अंतिम समारोह हुआ था, जो मैच खत्म यानी टोक्यो ओलंपिक खत्म होने के बाद जो समारोह हुए थे उसमें कौन ध्वजावाहक थे? तो यहाँ उद्घाटन समारोह पूछा गया ना, तो उद्घाटन समारोह में ध्वजावाहक जो थे वो एस.सी. मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह थे, एस.सी. मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह। लेकिन कभी ये क्वेश्चन पूछे कि अंतिम समय में यानी टोक्यो का जो अंतिम समय हो रहा था यानी उसका जो समापन हो रहा था उसमें भारत का ध्वजवाहक कौन था? तो बजरंग पूनिया थे, बजरंग पूनिया। आइए थोड़ा टोक्यो ओलंपिक के बारे में रिकॉल करने का प्रयास करेंगे। टोक्यो ओलंपिक में देखा जाए लगभग इस बार 206 देश इस बार टोक्यो ओलंपिक में शामिल हुए, जिसमें देखा जाए 33 खेल सम्मिलित हुआ था यानी टोटल 33 खेलों को खेला गया। इस बार देखा जाए तो भारत की ओर से लगभग 127 लोग, भारत की ओर से लगभग 127 प्लेयर्स शामिल हुए थे, जिसमें आपने देखा भी होगा भारत ने 7 मेडल जीत के लाए हैं। आइए कुछ बातें और करते हैं। टोक्यो ओलंपिक में यूएसए प्रथम स्थान पर रहे, जो लगभग 113 मेडल जीते और 39 गोल्ड जीते थे। दूसरे स्थान पे चाइना था जो 88 टोटल मेडल जीते थे और 38 गोल्ड मेडल जीते थे। यहाँ दो क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना होगी। एक पहला क्वेश्चन ये कि कौन सबसे अधिक और कौन दूसरे स्थान पर है मेडल जीतने में, और दूसरा ये कि स्वर्ण पदक किन्होंने सबसे अधिक जीता और दूसरे स्थान पे तो कौन? तो यूएसए पहले स्थान पे 39 स्वर्ण पदक जीते और उसके बाद चाइना ने 38, जापान तीसरे स्थान पे थे। तो भारत का जब क्रम आता है ना तो भारत का क्रम 48वें स्थान पे भारत आए हैं। 48वें स्थान पे इन्होंने कुल 1 गोल्ड जीता और 7 इन्होंने मेडल जीते हैं। तो इस क्वेश्चन में देखा जाए तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएंगे एस.सी. मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह। आइए चलते हैं आगे। क्वेश्चन में बोला गया दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह किस देश के प्रक्षेपित किया जाएगा? यह भी क्वेश्चन आने वाले समय में बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। यह न्यूजीलैंड से। आइए कुछ बातें इसको रिकॉल करते हैं। सबसे पहले देखा जाए यह जो न्यूजीलैंड से जो या जो लकड़ी का उपग्रह जो प्रक्षेपित किया जाएगा ना, वो जो लॉन्च किए जाएंगे वो लॉन्च परिसर का नाम आप लोग याद रखिएगा, जो एग्जाम में पूछे जाने की संभावना होगी। मतलब ऐसे समझिएगा न्यूजीलैंड के माहिया पेनिनसुला, समझिए नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, माहिया पेनिनसुला लॉन्च परिसर से यह लकड़ी के उपग्रह को प्रक्षेपित किया जाएगा। वो भी कहाँ से? न्यूजीलैंड से। और जो लकड़ी के जो उपग्रह बनाए गए ना इसका नाम है वीसा बुडसेट। दो नाम आपको बताया। पहला क्या, जिस लॉन्च परिसर से इसका किया गया उस लॉन्च परिसर का नाम है माहिया पेनिनसुला, और जो उपग्रह का जो नाम है वो है वीसा बुडसेट। तो यह भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट था। आइए चलते हैं लास्ट क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन में, और इंपॉर्टेंट है। आंध्र भूमि संरक्षण हेतु रामसर सम्मेलन में हमें भारत का 42वां स्थल कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का आंसर को देखेंगे तो 42वें स्थल में देखा जाए तो इस क्वेश्चन के 42वें स्थल में आ जाएगा सोकर जो लद्दाख में अवस्थित है। अभी वर्तमान में देखा जाए भारत ने टोटल 46 रामसर स्थल शामिल किए जा चुके हैं। रामसर स्थल में लगभग 46 स्थल शामिल किए गए। 42वां पूछा है तो 42वां में सोकर जो लद्दाख में अवस्थित है, सोकर परिसर ये लद्दाख में अवस्थित है। आइए रामसर स्थल के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। आपको पता होगा रामसर सम्मेलन पहली बार जो किया गया था 2 फरवरी 1971 को रामसर यानी ईरान में किए गए थे, वहीं से इसका नाम रामसर सम्मेलन पड़ जाता है। तो इस क्वेश्चन को देखा जाए तो सोकर
सोकर लद्दाख में हुआ था। तो देखा जाए 2 फरवरी को वेटलैंड दिवस मनाया जाता है, जो इसी के उपलक्ष्य में मनाए जाते हैं। ठीक है, भारत जो है इस रामसर सम्मेलन में भारत का जो प्रथम स्थल को शामिल किया गया था वो चिल्का झील था। चिल्का झील को शामिल किया गया था 1982 में। वर्तमान में भारत में लगभग 46, याद रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। वर्तमान में भारत में 46 रामसर स्थल शामिल किए जा चुके हैं। और देखा जाए तो 42वां यहाँ पूछा ना, तो 42वां सोकर है, याद रखिएगा 42वां कौन सा है, सोकर, जो लद्दाख में अवस्थित है। 42वां सोकर जो लद्दाख में अवस्थित है, तो इसका क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जो 46वां स्थल जो शामिल किया गया, लास्ट क्लास में जो पूछे कभी क्वेश्चन कि 46वां स्थल कौन सा है, तो वघावन वेटलैंड जो देखा जाए ये गुजरात में अवस्थित है। तो इस क्वेश्चन को देखा जाए तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका 42वां स्थल के रूप में तो सोकर परिसर जो लद्दाख में अवस्थित है। थैंक यू। इस करंट अफेयर जो करंट अफेयर्स अभी आपका जो सीरीज चला ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आगे एग्जाम के लिए होगा। कोई भी एग्जाम हो, बिहार एसआई हो, सचिवालय हो, बीपीएससी हो, तो इस क्वेश्चन को आप यदि आपको वीडियो पसंद हो तो लाइक करें, शेयर करें एवं सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्त, बार बार ये वीडियो आएंगे, आप इन्हें देखने का प्रयास करिएगा। थैंक यू।